जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें अपने परमात्मा का उतना कम है। वो कब, कैसे, कहाँ, किस तरीके से तुम्हें दर्शन दे दे, तुम क्या कोई भी हम में से कल्पना ही नहीं कर सकता। लेकिन वो जानते हैं कि उनके दर्शन किस समय हमें दिए जाएंगे, या मेरे जैसी संगत को जब वो दर्शन होते हैं तो शायद हमारा आने वाला जो समय है वो कैसे मेरे अनुकूल होगा, कैसे वो मुझे उन सब मुश्किलों से बचाने के लिए, या कुछ कहते हैं जब रब के दर्शन होते हैं तो पता नहीं हमारे कितने कर्म ऐसे होते हैं जो शून्य पर पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल जीरो बैलेंस कर देते हैं गुरु जी। वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसके करने से इतना ज़्यादा उनका आशीर्वाद और ब्लेसिंग भर भर के मिलती है, जिसे समझने में भी बहुत समय लग जाता है। लास्ट वीक की बात है, मॉर्निंग के टाइम मैं पूजा की तैयारी कर रही थी और मंदिर में जैसे ही मैं अपने जाने के लिए रेडी होती हूँ जोत लेकर हाथ में, संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे मुझे दिखते हैं, मेरी आंखों के सामने विजन मेरे रब का। उन्होंने फिरोजी शर्ट पहनी, ब्लैक पैंट, और एकदम से जैसे मैं जा रही हूँ, एकदम से जैसे कोई आगे से आंखों से निकलता है, इस तरीके से उनके दर्शन होते हैं। और मैं एकटक उन्हें देखती रहती हूँ। उनके चेहरे पर स्माइल थी। और फिर सामने जो सोफ़ा था, मैंने उनको उस सोफ़े पर बैठे हुए देखा। मतलब जैसे हमारे सामने से हमारा कोई अपना निकल के सामने बैठ जाता है, बिल्कुल इसी व्यू में वो सिर्फ मुझे दिखे और वो स्माइल कर रहे थे। और वही एहसास हुआ कि कैसे, और मेरी आंखों के सामने इतना प्यारा व्यू कि फिरोजी शर्ट, ब्लैक पैंट, इतने प्यारे, इतने सुंदर लग रहे थे, और वो सामने बैठे स्माइल कर रहे थे। तो लेकिन देखो, दिमाग पे पर्दा, वो मुझे इस तरीके से ऐसे कर देते हैं कि मैं उसमें खो ना जाऊं। मैं करती क्या हूँ, उन्हें देख लिया, मुझे पता है मुझे मेरा भगवान दिख गया, लेकिन मैं अपना काम कंटिन्यूअसली करे जा रही हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं उस तरफ घूम जाऊं या गुरुजी के पास उनसे कुछ बात करने लगूं, नहीं, बस मुझे वो विजन दिखा, वो बैठ गए और मैं अपनी पूजा की तैयारी करके पूजा कर रही हूँ। मतलब मुझे वो ऐसा नहीं होने देते कि मैं उनसे कुछ बोल सकूं। पता नहीं क्या है ये सब, क्या एकदम से गुरुजी क्या चीज़, क्या दर्शन देते हैं और क्या बताना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। और फिरोजी शर्ट, ब्लैक पैंट इतने प्यारे लग रहे थे, वो स्माइल, और मतलब मुझे ऐसा किया हुआ था कि जैसे तभी मैं कहती हूँ बार बार कि हमें लगता है हम कठपुतली हैं। लगता है नहीं, सच में है। वो जैसे चाहते हैं वैसे हमें घुमा देते हैं। उनके उनके करने में ना कोई फर्क ही नहीं होता। मतलब बड़ा अलग सा होता है कि मतलब मुझे दिख रहे हैं और मैं जिस रब को, परमात्मा को बार बार पुकार रही हूँ, मांग रही हूँ, वो मेरे सामने बैठा है और मैं उनको देख लिया और अपनी पूजा में लगी हुई हूँ। मतलब वो इस तरीके से पर्दा डाल देते हैं आंखों पे कि तुम जो कार्य कर रहे हो कर रहे हो। और सच में जब तक उनकी मर्जी नहीं होती ना, बस वो उतने ही सेकंड, उतने ही पल हमें दिखते हैं और उसके बाद फिर वो नहीं दिखेंगे। ये इंसानी आंखें उन्हें देख ही नहीं सकती। वो तो एक विज़न उन्होंने दे दिया जो शायद मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, मुझे ये एहसास कराने के लिए कि मैं तेरे पास ही हूँ, तू ज़्यादा परेशान ना हो। तो वो एक विश्वास
और एक उनका साथ जो ज़रूरी है, वो मुझे बहुत हद तक कभी भी हिम्मत नहीं हारने देता, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ आने वाला समय ऐसा होगा जिसमें ये अपने आप को अकेला महसूस कर सकती है। कुछ ऐसा होगा, क्योंकि किसी भी सिचुएशन का, किसी भी ऐसे पल का हमें नहीं पता होता, और वो जो विज़न दे देते हैं उससे बेहतर कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता। अभी 2 दिन पहले की बात है, ये तो लास्ट वीक था। 2 दिन पहले पूजा के बाद मैं अपने रब से, सुबह जो सिमरन होता है, अपने रब से कुछ बात कर रही थी, और करते करते कुछ जो एक मन में जो चल रहा था, तो अचानक से मुझे गुरुजी की आवाज़ सुनाई देती है, छठ स्नू, मतलब ये सारी बातें छोड़ दे, अब तू उसको याद कर। क्या मतलब आंखों के सामने तुझे क्या दिख रहा है? मुझे इतना प्यारा रूप दिखा गुरुजी का, जो हिमाचल की टोपी उन्होंने पहनी हुई थी, और वो हंस रहे थे बड़ी जोर से, और वो स्माइल मेरी आंखों में छा गई। और फिर उन्होंने बोला, अब बता ये कौन है? मेरे दिल से आवाज़ निकली, मेरा रब है। तो कह रहे बस तू अपने रब नू याद कर, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। तो मतलब ये जो परमात्मा जो हमें कुछ बताना चाह रहा है, देखो जब तक हमारा जो भी लेखा जोखा है, जो कर्मास है, पता नहीं कितने जन्मों के और कब से चले आ रहे हैं, जब तक ये क्रॉस नहीं होंगे तब तक कुछ भी हमें ऐसा ऐसा कुछ फील ही नहीं होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं या नहीं। और सच में होना भी नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में, कोई भी पल और जो सेकंड वो देते हैं हमें, हर उस पल का शुक्राना। पता नहीं हमें लाइफ कैसे ब्लेस कर रहे हैं, मुझे तो वो लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरे जीवन में मेरी कैसी जर्नी रही है, और उस जर्नी के हिसाब से अगर परमात्मा, मेरा गुरु मेरे साथ नहीं होता तो शायद पता नहीं क्या होता। लेकिन मैं उस बारे में सोचना ही नहीं चाहती, क्योंकि जब वो मेरे साथ है तो मुझे हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, मुझे फालतू बातों में पड़ना ही नहीं है। तो यही तो मेरे अंदर एक विश्वास और एक आस्था है अपने परमात्मा की, उसका साथ है, उसका विज़न है, वो जो भी मुझे दे रहा है उसका शुक्राना मुझे करना है, और हर पल शुक्राना करती रहूं, बस ऐसा ही मन से, भावनाओं से निकलता रहे। परमात्मा की आवाज़ बहुत अलग होती है। आप ये देखो कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं बैठी हूँ, गुरु जी के स्वरूप की तरफ देख रही हूँ, कुछ बात कर रही हूँ, मेरा अंदर ही अंदर कोई ना कोई एक ऐसी बात चल रही है गुरु जी के साथ कि मेरी नज़र एकदम टीवी के सामने जाती है। देखो थॉट प्रोसेस भी वो खुद ही लेकर आते हैं, वो कुछ मुझे बताना चाहते हैं। मैं टीवी की तरफ देख रही हूँ, उसमें कुछ चल रहा है, और उसमें एक लेडी दिखाई देती है जिसने सिल्क की साड़ी पहनी है, और कोई मूवी चल रही थी साउथ की, तो वो बहुत प्यारी साड़ी लग रही थी। तो मेरे मन में अचानक से ख्याल आता है कि अगर इस तरह की ड्रेस हम कुछ वेयर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसमें वो सिल्क की साड़ी इतनी प्यारी लग रही थी, और लॉन्ग सेट। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं, देखो इंसान है, हर वक्त तो हम बहुत कुछ अपने आप को बचा कर नहीं रख सकते। तो वो जो थॉट 2 सेकंड के अंदर मेरे अंदर आया कि ये जो साड़ी इसने पहनी है, इस तरीके की साड़ी भी लेकर हम 1-2 बार पहन सकते हैं। तो अपने किसी इवेंट में मैं इस तरह की ड्रेस वेयर करूं, और लॉन्ग वाला सेट। ये देखो गुरुजी की मेहर, ये विचार मैं कभी नहीं लाती, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर डाल दिया कि मैं वो सोच रही थी, क्योंकि वो सब उनकी मर्जी से हो रहा था। मैं वो सोच रही थी, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। मैं वहाँ बैठी हूँ, विद इन 2 सेकेंड मेरे हस्बैंड अंदर से आते हैं, वो सामने बैठते हैं, वो उनकी नज़र टीवी पे जाती है, फिर ऐसी ही कौन सी मूवी है, एक सेंटेंस बोला था, 2 मिनट के बाद कहते हैं मेरे को कि देख तेरे को ना मैंने ऐसी सिल्क की साड़ियाँ दिलानी है, और 2 साड़ी दिलाऊंगा। और आप इमेजिन करोगे, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं 2 साड़ियाँ लूँगी, 2 कलर लूँगी। ये है मेरे गुरुजी।
पता नहीं वो कब कहाँ कैसे क्या करा देते हैं, किसके मुंह से क्या कहलवा देंगे, वो तुम्हें कब दिख जाएंगे, तुम्हारे आगे से कैसे निकल जाएंगे, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। किसी भी रूप में, कैसे भी, कभी भी, कहीं भी आ जा सकते हैं। उनकी मेहर ही अलग है। और सच में मेरे साथ कुछ मिरेकल्स हो रहे हैं, मेरे सत्संग चल रहे हैं जीवन के, जो भी मेरे गुरुजी मुझे बख्श रहे हैं, हर उस सत्संग का शुक्राना। और वो सब मिरेकल्स, वो सब जो भी गुरुजी दे रहे हैं, वो सब मैं तभी शेयर करूंगी जब गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे। और ऐसे ना, एक जो ट्रस्ट, जो हम इंसान है ना, हमारे मन में इतनी बातें चलती हैं, इतनी बातें चलती हैं कि मैं ये भी नहीं बता सकती कि हम लोग कब, कहाँ, कैसे, क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या थॉट किस वक्त आ जाए, उसका आंसर भी गुरुजी किस तरीके से दे देते हैं। और अभी कल ही मुझे कल वेडनेसडे था और गुरुजी ने बहुत प्यारा सत्संग सेवा बख्शी, और उस सेवा में भी कुछ अलग हुआ। गुरुजी की गद्दी पर जो हमने जो भी गुरुजी ने करवाया, जो सेवा ली, वहाँ पर जो हमने उनको एक स्टॉल पहनाई थी, वो स्टॉल जस्ट जब भोग रखा था तो उसके बाद बिल्कुल इस डायरेक्शन में ऐसे उठाई गई जैसे कि गुरुजी ने हाथ पकड़ के ऊपर से कॉर्नर उठा दिया और उन्होंने बस ये शो कर दिया कि देख मैंने भोग लगा लिया, या जो भी उन्होंने हमें एहसास कराया कि मिरेकल कैसे होते हैं। और कुशन पे वैसे वो ब्लेसिंग तो दे रहे थे, कभी ओमकार है, सतिया बना हुआ था, पंजाबी में ओमकार लिखा हुआ था, मतलब वो दर्शन किसी भी रूप में दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। वो हमारे जीवन में किस पल को कितना कीमती बना दें, हम ये सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी औकात तो इतनी है ही नहीं कि हम वहाँ तक अपने विचारों को लेकर जा सके कि हमारे लिए क्या बेहतरीन हो सकता है। हम सिर्फ उसी दायरे में घूमते रहते हैं, जो दायरा, जो हमारी सोच से जो एक पॉइंट अगर हमारे दिमाग में चल रहा है तो हम उसी के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं जैसे कि एक पहिया घूमता रहता है। और वो उस घूमने में भी आप ये ध्यान दो कि अगर गाड़ी का व्हील है तो वो घूमते घूमते घूम तो रहा है अपने चारों तरफ, लेकिन वो कितनी आगे चला जाता है, स्पीड में भाग के चला जाता है, कितना डिस्टेंस वो तय कर लेता है। ऐसे हमारे विचार होते हैं, एक विचार अपने चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन कब में वो कितनी दूर चला जाता है और आगे की जो कुछ हो सकता है, जो हमारी कल्पनाएं हैं, वो ऐसे दौड़ के हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं। तो यही सब तो हमारा भगवान हमें बताना की कोशिश करता है कि तुम अपने विचारों को पॉजिटिव रखो, चिंता करनी छोड़ दो, क्योंकि जो मैं करूँगा वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन होगा और उसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। और सच में जो उन्होंने हमारे लिए सोचा है, प्लान किया है, वो एक बिल्कुल अलग है। वो हमारे अंदर से हमारी कमियों को भी दूर कर रहे हैं। हमारे अंदर जो कमी है हम नहीं जानते, लेकिन परमात्मा तो जानता है। वो किस तरीके से क्लीनिंग करते हैं, उस सॉल को प्योर करने का जिस परमात्मा ने अगर उस सॉल को चुना है तो कुछ तो देखा होगा, तभी उसने चुना है। और वो उसको किस तरीके से क्लीन करेगा, डॉक्टर वो है, बीमारी उसे हटानी है, वो कैसे सही करेगा, ये सब उनकी मर्जी है। और उनकी मर्जी, जो उनकी रजा चल रही है, उसी में हमें खुश रहना है। वो इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ। वो उस बात पर निर्भर होना चाहिए कि जो परमात्मा ने जिस समय में हमें रखा है वो हमारे लिए बेहतरीन है। वो परिस्थितियाँ शायद बहुत बुरी परिस्थितियों से बेहतर है जिन परिस्थितियों में मैं रह रही हूँ।
तो वो सब जो कुछ भी आसपास चलता है सिर्फ हमारे कर्मास क्लियर करने के लिए होता है। हमारी तो कोई सोच इतनी सी भी नहीं है कि हम ये सोच सके कि अगले पल हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जी को जो कराना है उन्हें एक सेकंड नहीं लगता। वो कैसे कब तुम्हें दौड़ा दें, कब तुम्हें बिठा दें, कब तुम कहाँ जाकर क्या कार्य कर दोगे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हर उस मेहर का बहुत बहुत शुक्राना जो मेरा रब हम पर बख्श रहा है, जो अपनी मेहर कर रहा है, जिसकी कृपा के आगे हम अपने आप को शून्य मानते हैं, लेकिन उसका प्यार, आशीर्वाद और ब्लेसिंग इतनी होती है कि उसके आगे सिर्फ सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। तुम कितने भी शातिर हो, कितने भी तेज हो, लेकिन उसके सामने आप सर झुकाकर बैठ जाओगे, क्योंकि परमात्मा के सामने सर झुकाए बिना किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती। और अगर वो सब कुछ होते हुए चुप है, लेकिन साथ वो दे रहा है और कुछ दिखा रहा है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि हमारे लिए वो स्थिति बहुत बेहतर है। शायद जो कोई और स्थिति हमें परेशान कर सकती थी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज मन में भाव यही थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।